अगर मैं आपको कहूं कि बिटकॉइन अब आम लोगों का नहीं बल्कि बड़े बैंकों और सरकारों का खेल बन चुका है, तो क्या आप मानोगे? पिछले 6 महीनों में जिस तरह से ब्लैक रॉक, माइक्रो स्ट्रेटजी और वॉल स्ट्रीट ने बिटकॉइन में एंट्री ली है, तब उसने पूरे क्रिप्टो मार्केट का नियम बदल दिया। दोस्तों, सवाल यह है, क्या ये असली बुल रन है या आम रिटेल ट्रेडर के लिए एक बड़ा जाल? नमस्कार दोस्तों, आज हम सिर्फ शार्ट नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि पर्दे के पीछे कौन खेल रहा है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि बिटकॉइन सिर्फ ट्रेडर चलाते हैं, जबकि असल में इसे अब दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल प्लेयर कंट्रोल कर रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे क्यों बड़े संस्थान बिटकॉइन खरीद रहे हैं, क्यों रिटेल ट्रेडर बार बार फंसते हैं और 2026 में क्रिप्टो मार्केट की असली तस्वीर क्या हो सकती है। द ईटीएफ इफेक्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन ईटीएफ की। पहले बिटकॉइन को लोग रिस्क एसेट कहते थे, लेकिन जब ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां ईटीएफ लॉन्च करती है तो कहानियां बदल जाती है। पहले बिटकॉइन को लोग रिस्क एसेट कहते थे, लेकिन जब ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां ईटीएफ लॉन्च करती है तो कहानियां बदल जाती है। ईटीएफ का मतलब है अब बड़े बैंक, पेंशन फंड और कंपनियां भी कानूनी तरीके से बिटकॉइन खरीद सकती है। उसका असर क्या हुआ? वोलाटिलिटी बढ़ी, बड़े प्लेयर्स की एंट्री बढ़ी और रिटेल ट्रेडर्स की मुश्किल बढ़ी, क्योंकि मार्केट अब पहले जैसा नहीं रहा। अब यह मार्केट वहम बन चुका है। माइक्रो स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म विजन। अब बात करते हैं माइक्रो स्ट्रेटजी की। यह कंपनी लगातार बिटकॉइन खरीद रही है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। उसका साफ संदेश है, बड़े संस्थान बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म एसेट मान रहे हैं, लेकिन आम ट्रेडर क्या करते हैं? वो शॉर्ट टाइम में घबराते हैं, बेच देते हैं, फिर ऊंचे दाम पर वापस खरीदते हैं। यही पर पूरा गेम बदल जाता है। मार्केट सेंटिमेंट विद रियलिटी। आपने यूट्यूब पर देखा होगा, बिटकॉइन 100x तय, अगले महीने में डबल, क्रैश कंफर्म। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि मार्केट ना किसी की फेवर में है ना किसी के खिलाफ। यह सिर्फ लिक्विडिटी और सेंटिमेंट पर चलता है, और इस वक्त सेंटिमेंट दो हिस्सों में बटा हुआ है। बुल्स कह रहे हैं नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, और बेरिस कह रहे हैं बड़ा क्रैश अभी भी बाकी है। मेरी नजर में बिटकॉइन सिर्फ क्रिप्टो नहीं रहा, यह ग्लोबल फाइनेंशियल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। जब बड़े बैंक एंट्री लेते हैं तो वह पहले छोटे ट्रेडर को डराते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप मार्केट के पीछे भाग रहे हैं या आप मार्केट को समझ रहे हैं? द लिक्विडिटी साइकिल। अब बिना किसी जटिल इंडिकेटर के बिटकॉइन का गेम समझिए। पिछले बड़े मूव में 3 चीजें साफ दिखी। पहले धीरे धीरे ऊपर जाना, फिर अचानक तेज पंप आना और फिर तेज करेक्शन। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह लिक्विडिटी साइकिल था। बड़े प्लेयर्स पहले मार्केट को शांत रखते हैं, फिर खबरों का माहौल बनाते हैं, और जब रिटेल ट्रेडर पूरी तरह बुलिश हो जाते हैं तभी तेज झटका आता है। चार्ट हमें यह नहीं बताते कि कीमत कहां जाएगी, बल्कि यह बताते हैं कि कौन कहां फंस रहा है और कौन कहां कमा रहा है। द रिटेल ट्रैप। रिटेल ट्रैप हमेशा 3 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप, सोशल मीडिया हाइप, बिटकॉइन 100x पक्का। दूसरा स्टेप, फोमो में एंट्री, लोग बिना प्लानिंग के खरीदने लगते हैं। तीसरा स्टेप, वहम डंप, बड़े प्लेयर्स ऊंचे दाम पर बेच देते हैं और फिर वही लोग कहते हैं क्रिप्टो स्कैम है, जबकि गलती क्रिप्टो की नहीं, बिना स्ट्रेटजी की ट्रेडिंग की थी। द रियलिटी ऑफ 2026 की सबसे बड़ी सच्चाई यह हो सकती है कि बिटकॉइन अब रिटेल का नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल एसेट बन चुका है। उसका मतलब है बड़े मूव और ज्यादा कंट्रोल, अचानक क्रैश, तेज रिकवरी और रिटेल के लिए मुश्किल ट्रेडिंग माहौल। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मौके खत्म हो गए। मौके अभी भी है, बस पहले से ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। आपको अब सिर्फ कब खरीदे नहीं बल्कि कब न कुछ करे यह भी सीखना होगा। अब लास्ट में दोस्तों, मेरी नजर में बिटकॉइन का भविष्य खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि अब यह आसान खेल नहीं रहा। जो लोग धैर्य, रिस्क मैनेज और प्लानिंग के साथ चलेंगे वही लंबे समय में टिकेंगे, और जो सिर्फ हाइप में भागेंगे वे बार बार फंसते रहेंगे। तो अगली बार जब आप किसी वीडियो में देखें बिटकॉइन आज रात उड़ जाएगा, 10x या 50x देगा, तब एक सवाल आप अपने खुद से पूछिए, क्या यह जानकारी है या सिर्फ आपको खरीदने के लिए बनाया गया जाल? बिटकॉइन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह अब ग्लोबल पावर गेम बन चुका है, और इस खेल में वही जीतता है जो भावनाओं से नहीं दिमाग के चलता है। दोस्तों, हम अगली वीडियो में ये बात करेंगे कि बिटकॉइन के अंदर कौन सा टाइम फ्रेम और कौन सी स्ट्रेटेजी काम करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और बिटकॉइन में ट्रेड करते रहिए।